बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर, जैसा कि थंबनेल में मैंने बताया है कि DHA फेज़ 9 प्रिज्म लाहौर में सस्ता तरीन है इस वक्त। और वो क्यों सस्ता है, इंशाल्लाह सारी ये बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे चलकर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए, अच्छा, इससे पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह इसके अंदर आपको वाकई वो बातें बताऊंगा कि आपको समझ में आएंगी कि DHA फेज़ 9 प्रिज्म को मैं क्यों सस्ता कह रहा हूँ। लाहौर में इस वक्त रियल में अगर बात करूँ तो वाकई ही ये सस्ता है। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इस वक्त लाहौर के अंदर, ख़ासकर डिफेंस की सराउंडिंग की मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी बाउंड्री वॉल के गिर्द जो सोसाइटीज़ हैं, मोहल्ले हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। तो अगर हम बात करें ना एक मोहल्ले की जो DHA के साथ या पास कहीं लग रहा है, वहाँ पर एवरेज जो प्लॉट है वहाँ पर रेट निकलता है पर मरला के हिसाब से 15 मिनिमम है और मैक्सिमम 25 लाख रुपये मरला है। एवरेज आप 20 लाख रुपये मरला लगा लें। जहाँ पर एक बंदा 20 फुट की गली हो, नॉर्मल सा मोहल्ला हो, तो वहाँ पर भी 20 लाख रुपये मरला इस वक्त जगह बिक रही है। यानी कि एवरेज हो गया 1 करोड़ रुपए का वहाँ पर आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है, वो मोहल्ले के अंदर। तो अगर हम बात करें DHA फेज़ 9 प्रिज्म की, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर हमें क्या रेट मिल रहे होंगे। वहाँ वाकई रेट काफ़ी सस्ते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात है। देखिए कि अगर हम बात कर लें कि कोई भी सोसाइटी हो, कोई फेज़ हो, कोई भी ऐसा नई ऐसी जगह जो डेवलप हो रही हो, वहाँ पर हमेशा जहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी हो और घर बनने के काबिल हो रही हो जगह, तो वो वहाँ पर कीमतें हमेशा बढ़ती हैं और बड़ी स्पीड से। जिस तरह कंस्ट्रक्शन होती जाती है, बड़ी स्पीड से वहाँ पर कीमतें जो है वो बढ़ने लग जाती हैं। फेज़ 9 प्रिज्म भी एक ऐसा फेज़ है कि अब वो उस जगह पे आ गया हुआ है क्योंकि इसने बड़ी पीक काटी है। अगर आप देखेंगे तो ये भी 15-20 साल से इस पोजीशन पे आया है कि पहले फाइल्स थी कि जो लोग यहाँ पर हैं फाइल होल्डर्स थे फेज़ 9 प्रिज्म के, वो जानते हैं कि उन्होंने कितना वेट किया है। बहरहाल हमने तो बात करनी है कि यहाँ पर जी इसकी जो एक तो प्राइस का कंपैरिजन करना है और दूसरी बात है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बात करनी है। फेज़ 9 प्रिज्म इसलिए मैं आपको सस्ता कहा था कि 5 मरले का अगर हम फेज़ 9 प्रिज्म में चले जाएं तो आज भी हमें 55-60 कम से कम 55-60 लाख में 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और मैक्सिमम पोजेशन वाली चीज़ की हम बात करें तो 75 लाख रुपए में भी मिलती है और 80-90 लाख में भी मिलता है। इवन 1 करोड़ में भी पोजेशन वाला मिल जाता है। तो अगर 1 करोड़ में भी पोजेशन वाला हमें फेज़ 9 प्रिज्म में मिले, ख़ासकर DHA एक ब्रांड है उसके अंदर मिल जाए, तो और महल्ले में भी 5 मरला हमें 1 करोड़ में मिले, तो आप खुद सोच सकते हैं कि DHA तो फिर सस्ता हो गया ना। और यही हाल 10 मरला या 1 कनाल के प्लॉट्स का भी है। 1 कनाल का प्लॉट हमें यहाँ पर फेज़ 9 प्रिज्म में तकरीबन मिनिमम कह सकते हैं कि 2 करोड़ प्लस माइनस में मिल जाता है और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो हमें 3 करोड़ के ऊपर नीचे मिलता है। अगर यहाँ पर पूरे डिफेंस में हम कंपैरिजन कर लें, जहाँ पर घर बन रहे हैं और पोजेशन एरिया है, मेरा नहीं ख्याल का कहीं पर भी हमें मिलेगा। हाँ, फेज़ 7 में मिल जाएगा, वो भी कोई अपना Z2 में या फिर Y ब्लॉक Y में जाके पीछे करके हमें कोई ऐसी जगह मिल सकती है जो हमें 3 करोड़ की भी मिल जाएगी। इवन हो सकता है 2.25 में भी मिल जाए, लेकिन वो कोई मैं समझता हूँ कि ऐसी लोकेशन होगी जो रिहाइश के काबिल नहीं होगी। अच्छा, इसी प्राइस के अंदर अगर फेज़ 7 में बात करूँ कि सबसे एक चीपेस्ट प्लॉट्स की ये प्राइसेस हैं और हम यहाँ पर इसी प्राइस को 2.25-3 करोड़ की बात कर लें, अगर फेज़ 9 प्रिज्म में हम चले जाते हैं तो यहाँ पर प्राइस क्या चली जाएगी, हमें टॉप लोकेशन का इस प्राइस में प्लॉट मिलेगा। ये है डिफरेंस फेज़ 9 प्रिज्म में और फेज़ 7 में। अच्छा, फेज़ 7 में कौन जाता है? देखिए, फेज़ 7 में उस बंदे ने जाना है मजबूरी में कि उसका बजट थोड़ा सा कम होगा तो वो फेज़ 7 में चला जाएगा कि उसे फौरी और साथ घर भी फौरी बनाना है। अच्छा, जिनका बजट भी इतना ही है और वो कहते हैं 2-4 साल के बाद हमने घर बनाना है, वो फेज़ 9 प्रिज्म में जाएं क्योंकि फेज़ 9 प्रिज्म इनका एक बहुत बड़ा इस वक्त प्रोजेक्ट है। फेज़ भी बहुत बड़ा है
और वहाँ पर आधे से ज़्यादा तो पोजीशन आ गया हुआ है और बाकी का पोजीशन रहता है, और वो भी मेरा ख्याल में 4-6 महीने या साल के अंदर अंदर मैक्सिमम इंशाल्लाह यहाँ ये सारा एरिया पोजीशन में होगा। उसके अलावा यहाँ पर इसको जो सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं मैं आपको वो बताने लगा हूँ कि रिंग रोड की अप्रोच इसको डायरेक्ट मिल रही है। जिस फेज़ को डायरेक्ट अप्रोच मिल जाए रिंग रोड की, आप यकीन कीजिए उसकी कीमतें एकदम से इंक्रीज़ कर जाती हैं, क्योंकि लैंड लोकेशन के में वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। इसी तरह फेज़ 8 है, उसके पास भी लैंड लोकेशन है, और आपको पता है वो टॉप इसमें फेज़ 8 में जो है डिफेंस में टॉप फेज़ कहलाता है इस वक्त फेज़ 8, क्योंकि उसकी लैंड लोकेशन बहुत अच्छी है। एक तो नंबर 1 इसकी अपना लैंड लोकेशन होगी। दूसरी बात होगी कि इसके अंदर GOR बन गया हुआ है। अच्छा, एक होता है बनने जा रहा है, अनाउंसमेंट होती है, एक है बन रहा है। वहाँ पर मैं खुद फिज़िकली जाके विज़िट भी किया, बल्कि अगर आप दिखना चाहें तो मेरे चैनल पे मैंने उसकी वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। वहाँ पर बन रहा कि आप फिनिशिंग पे तकरीबन आ गया हुआ है। मेरा ख्याल है कि 2-4-6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा इस वक्त वो, क्योंकि ग्रे में तो मैं देख के आया हूँ, बल्कि कुछ तो मैं कंप्लीट भी देख के आया हूँ। अच्छा, GOR के बनने से जो लोग GOR को समझते हैं कि जो लाहौर में और भी बने हुए हैं, कि उसके लेफ़्ट राइट जो एरिया है वो कितना महंगा हो जाता है उसकी वजह से। इसी तरह फेज़ 9 प्रिज्म में GOR के गिर्द जितने भी ब्लॉक्स लगते हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह फ्यूचर में वक्त के साथ साथ यहाँ पर, बल्कि फ्यूचर में क्या अभी से वहाँ पर प्राइसेस तेज़ हो गई हुई हैं, और वक्त के साथ साथ देखिएगा सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन होगी वो GOR के गिर्द जितने भी उसकी सराउंडिंग में सेक्टर्स होंगे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन तेज़ हो जाएगी। मैं हमेशा से आपको कहता रहा हूँ कि अगर आपने फेज़ 9 प्रिज्म में अगर कोई चीज़ लेनी है फ्यूचर में घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट ही सही, तो जो फेज़ 9 की जो एंट्रेंस है उसके जो एंटर होते ही पहले आप ब्लॉक्स आते हैं वहाँ पर बाय कीजिए, जिसमें सेक्टर F बहुत अच्छा है और उसकी कीमतें ना भी गिर रही हैं बल्कि इंक्रीज़ करती जा रही हैं। इसी तरह G ब्लॉक है, E ब्लॉक है। इन 3 जो सेक्टर्स हैं मैं समझता हूँ कि यहाँ पर फौरी बाइंग बनती है और यहीं पर ही आपको इसको बाय करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर लें, घर बनाना है 2-4 साल में, घर के लिए ले लें, बहुत अच्छी जगह है मेरी नज़र में। मैं समझता हूँ कि इस वक्त फेज़ 9 प्रिज्म सस्ता भी है और यहाँ पर बाइंग करनी बनती भी है। अगर आप भी कोई अगर बाइंग करना चाह रहे हैं फेज़ 9 प्रिज्म में या DHA में कहीं पर भी कोई बाइंग करना चाह रहे हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपको यहाँ पर मैं डील दे सकता हूँ, लेकिन फौरी टाइम इतना इसके अंदर नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि जी गवर्नमेंट कभी कहती है जी रेट्स इसके हमने कम कर दिए हैं टैक्सेस के हवाले से, और कभी अभी कहते हैं जी अभी वो बैठे में अभी नहीं हो रहा। मैंने एक और वीडियो भी की हुई इसके मुताबिक की हुई मैंने, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके पूरी सारी डिटेल में मैंने बात की हुई है, आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी इस टॉपिक में मैं नहीं बात कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस वक्त हमारे पास जो टाइम है वो तकरीबन थोड़ा हम कह सकते हैं। चले हम बात कर लेते हैं कि अगर नहीं भी गवर्नमेंट अगर हमें देती तो बजट के अंदर इंशाल्लाह आपको ये रिलीफ लाजमी मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा और वो रियल एस्टेट सेक्टर को इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि बहाल करें और मैक्सिमम रेवेन्यू उनके पास आ जाए। तो उनकी पूरी कोशिश है, वो नीयत से कोशिश कर रहे हैं। इसलिए होपफुली कि इंशाल्लाह ताला इन 10, 15, 20 दिन के अंदर अंदर हमें बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलेंगी कि हमें रिलीफ मिल गया है, तो मार्केट हमारे हाथ में नहीं रहेगी, पकड़ी नहीं जाएगी। जिस बंदे ने पहले से बाइंग की होगी फ़ायदा भी वही उठाएगा। इसलिए अब रमज़ान आने वाला है, 10 रमज़ान से पहले मैं समझता हूँ इसकी बाइंग बनती है। जो भी चीज़ आपके हाथ में आए आपके बजट के हिसाब से, 10 मरला है, 5 मरला है, कनाल है, 2 कनाल है, कमर्शियल है, कुछ भी आए, जो भी आपका बजट है आप ज़रूर बाइंग कीजिए यहाँ पर, इसको मिस मत कीजिएगा। इस वक्त जो पूरे डिफेंस के अंदर मैं समझता हूँ जो भी कीमतें बढ़नी है वो फेज़ 9 प्रिज्म में एक आग जैसे कहते हैं लग जाएगी।
आग लगेगी फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर। तो चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई कमी पेशी रह गई हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि इंशाल्लाह उसको मैं बेहतरी ला सकूँ मैं। और नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।